जितना भी बिहार के समुदाय अपने समुदाय पासवान समाज के लोग हैं वो भ्रम में हैं। चिराग जी की तो आदत है ना, रामविलास पासवान जी वाला नेचर तो इनके अंदर है नहीं। भले वो कहते रहे एक शेर का बेटा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, लेकिन उनका नेचर कोई भी नहीं है इनमें। तो गरीब दलित अमर आजाद है, उनको बना दीजिए उत्तराधिकारी, तब न जानेंगे। अगर आप कहते हैं कि मेरे पिताजी, हम पिताजी के पदचिन्ह पे चल रहे हैं, तो फिर ये पार्टी में टूट क्यों हुआ? चिराग जी कभी नहीं चाहते हैं कि पासवानों में कोई दूसरा दलित नेता उभर के आए। बिहार में वही नेता बनेगा जो जमीन से निकल के आया है। अब उस समय चला गया कि कोई माननीय आए, पैसा के बदौलत जंप कर रहे हैं, जमुई निकल रहे हैं, झाझा निकल रहे हैं, मोकामा निकल रहे हैं, ये चाराडी निकल रहे हैं, वैसे लोग नेता नहीं बनेंगे। सब लोग समझदार हो गए हैं। चिराग पासवान के, वही चिराग पासवान जो 2019 में एक कठपुतली के तौर पे बीजेपी के द्वारा उतारा गया था। बिहार में एक वन साइडेड नेता थे और सीएम नीतीश के खिलाफ लगातार वो हमलावर करते थे। आज कल पीएम मोदी से वो मुलाकात किए और अब खबर सामने आ रही है कि अब वो केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं, मोदी के कैबिनेट में उनको जगह मिलेगा। तो हम बात करेंगे धर्मदेव पासवान से, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चिराग पासवान बन रहे हैं केंद्रीय मंत्री। देखिए, चिराग जी केंद्रीय मंत्री बने, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंत्री बनने से होगा क्या समुदाय को? चाहे इस समाज को क्या फ़ायदा होगा? पशुपति पारस जी भी मंत्री बने, क्या समाज को फ़ायदा हुआ? तो मंत्री बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि बनिए और समाज के लिए काम करिए। किसी भी पंडित जी और मिश्रा जी, तिवारी जी के फेरा में नहीं रहिए, नहीं तो समाज में कितना जो अंदर का जो बात है वो कौन समझेगा? आप समुदाय के हैं, समाज के हैं, और खाली आप मतलब दिखावा कर रहे हैं, खाली विरोध कर रहे हैं। विरोध से विकास थोड़ी हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। मंत्री बने, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जो जिन पार्टी ने उनका घर तोड़ा, परिवार तोड़ा, आज उन्हीं के गोद में जा कर के बैठ गए हैं और अब मंत्री बनने वाले हैं। तो चिराग जी की तो आदत है ना, रामविलास पासवान जी वाला नेचर तो इनके अंदर है नहीं। भले वो कहते रहे कि मैं एक शेर का बेटा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, लेकिन उनका नेचर कोई भी नहीं है इनमें। जितना भी बिहार के समुदाय अपने समुदाय पासवान समाज के लोग हैं वो भ्रम में हैं। चिराग पासवान कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान के ये जो उनका जो व्यवहार था, उनका जो काम करने का तरीका था, उनके पदचिन्ह पे कभी नहीं है चलने वाले हैं। आप देख लीजिए उठा के। तो क्या लगता है, अब बिहार में माने जाते हैं दलितों का नेता है पैच, ठीक रहने दीजिए, ठीक। चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सुपुत्र हैं। रामविलास पासवान केंद्र के एक बड़े नेता थे और ख़ास करके बिहार में दलितों के एक बड़े नेता कहा जाता था। उनका दहाड़ केंद्र में दहाड़ा जाता था। अब उन्हीं का बेटा के खिलाफ आप ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, ये खिलाफ की बात नहीं है, ये हकीकत है। अब आप कहेंगे कि रामविलास पासवान जी थे तो उनका उत्तराधिकारी चिराग पासवान हो गए। हम तो कहेंगे नहीं, हम तो कहेंगे कि वास्तव में अगर आप समाज का सेवा करना चाहते हैं तो गरीब दलित अमर आजाद है, उनको बना दीजिए उत्तराधिकारी, तब न जानेंगे। अगर आप कहते हैं कि मेरे पिताजी, हम पिताजी के पदचिन्ह पे चल रहे हैं, तो फिर ये पार्टी में टूट क्यों हुआ? पार्टी में टूट हुआ ना भाई। अभी आप देखेंगे कि अगर आपको ये भी सवाल मतलब होगा मन में, मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो ये होगा कि भाई चिराग पासवान तो इतने बड़े नेता हैं, बिहार के दलित नेता हैं, चेहरा है। चिराग जी कभी नहीं चाहते हैं कि पासवानों में कोई दूसरा दलित नेता उभर के आए। ऐसा एक दो जगह उदाहरण मेरे पास है, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ का है, लेकिन चिराग पासवान जी कभी नहीं दलित के नेता हो सकते हैं। कैसे बात कर रहे हैं आप? पासवानों का बात कर दें आप तो 6% वोट उनके साथ है बिहार। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और अमर आजाद के पास क्या है? चिराग जी जो हैं उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। चिराग जी चले जाएं, 200 आदमी लाने के लिए उनका पार्टी को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अमर आजाद एक गरीब दलित का बेटा है। मैं इसलिए नहीं नाम बोल रहा हूँ कि हम उनका बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम 2012 से इस मूवमेंट में साथ है। जिस समय छात्रों को दिक्कत हुआ था, हॉस्टल का दिक्कत हुआ था, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का दिक्कत हुआ था, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, 3 बार 4 बार हम लोगों ने पटना के सड़क पे मूवमेंट किया और अमर आज़ाद जी के नेतृत्व में सारे लोग हम लोग चल रहे थे। हम लोग सिविल सोसाइटी के लोग सारे लोग एक साथ थे। तो देखा कि अमर आज़ाद आज आपको पता है बिहार में वही नेता बनेगा जो ज़मीन से निकल के आया है। अब उस समय चला गया
कि कोई माननीय आए पैसा के बदौलत जंप कर रहे हैं, जमुई निकल रहे हैं, झाझा निकल रहे हैं, मोकामा निकल रहे हैं, ये चाराडी निकल रहे हैं, वैसे लोग नेता नहीं बनेंगे। सब लोग समझदार हो गए हैं। चिराग जी के पास पैसा है, विरासत का पैसा उड़ावे, लेकिन जनता टाइम पे हम लोग बता देंगे, ऐसा नहीं है। अमर आज़ाद की आपने बात किया तो वो भी तो उनके पार्टी में थे, लेकिन क्या कुछ हुआ उनके साथ? देखिए, अमर आज़ाद जी पार्टी में ज़रूर थे, निष्ठा भाव से गए थे और बड़े भाई मान के गए थे। और उनका ये सोच था कि जो रामविलास पासवान जी का सोच था, उनका सोच और ये अमर आज़ाद का सोच टैली करता है। लेकिन जैसे ही आप चिराग जी के मीटिंग में जब बैठेंगे तो उनसे मिलने के लिए एक खास आदमी का परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ऐसा रामविलास पासवान जी के अंदर नहीं था। वो कोई भी आदमी जाता था तो वो व्यक्तिगत, चाहे कोई तिवारी जी हो, सिंह जी हो, वो कहते थे आप बाहर जाइए, और वो बात करते थे बैठ के। अभी के टाइम में जितने सारे पासवान के लीडर हैं, मैं युवा की बात नहीं कर रहा, युवा तो सब समझ गए हैं और टाइम पे जवाब भी देंगे। जितने सारे लीडर्स हैं जो माननीय रामविलास पासवान जी को नाम को ढो रहे हैं, उनको मान रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि प्लीज़ चिराग जी को वो नहीं समझे। चिराग जी वो सांप हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। चिराग जी वो सांप हैं कि जो ऐसा जगह डसेंगे ना कि तब पासवान को पता चलेगा कि सच में रामविलास पासवान क्या थे और चिराग पासवान क्या है। अब दलितों का नेतृत्व कौन करेंगे? चिराग पासवान करेंगे ना? नहीं। कौन करेंगे? कौन आपको पत्रकार बना दिया जी? कई दिन से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। अरे पत्रकारिता तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं। आप रोड पे घूम रहे हैं ना। हाँ। जमीन पे कौन घूम रहा है? छठियारी में चावल खाने से या शादी में बरमाला के टाइम हाजिर हो जाने से आप नेता बन जाइएगा? तो चिरागे पासवान ने दलित का बड़ा चेहरा है जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान का बेटा तो ही हुए ना दलित। आप एक बात बताइए, पहले हम बता चुके हैं कि सब अब जो है युवा पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए हैं। पढ़े लिखे नहीं तो इसी भाजपा टेके उड़ान हो गया। नीतीश जी इतना उम्र में जब ये समझ गए तो भाजपा को जब खदेड़ सकते हैं तो चिराग जी को नहीं खदेड़ सकते हैं। समय आने दीजिए, बता देंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ कि थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इस बिहार के अगर कोई दलित नेता होगा तो वो अमर आज़ाद पासवान होगा। लिख लीजिएगा, कहीं देख लीजिएगा। और किसी को शर्त लगाना तो लगा लें। अमर आज़ाद जी वो दलित का आइडियल हैं। आज भी उनके प्रत्येक जिला में 200, 400, 500 युवा परमानेंट रेडी रहता है भाई। किसी को तो जो विरासत के लोग हैं उनको पैसा देना पड़ेगा कि भैया अगर बुलाना भी है तो मोटरसाइकिल के लिए तेल दो। बहुत तरह का बात है। कौन जानता है अमर आज़ाद के? अब झूठ मूठ खाली बोल रहे हैं। अच्छा, अमर आज़ाद को कौन जानता है? आशीर्वाद यात्रा से याद कर लीजिए, ये नेम फेम जो चिराग जी को मिला है ना, उसका देन अमर आज़ाद पासवान है। और करें हूँ आज हम लोग, ये नहीं है कि चिराग जी के विरोध है, हमारा ज़मीन जोत लिया या फिर हमसे पैसे ले लिया, उनका हम पैसा ले लिया। लेकिन एक जुड़ाव जो है ना युवा का, वो अगर जुड़ाव है युवा का तो वो अमर आज़ाद की बदौलत है। और आज अगर चिराग जी का नाम या एक दो कमेंट भी 100-200 जा रहा है ना भाई, तो वो अमर आज़ाद की बदौलत जा रहा है। आप देखेंगे फेसबुक कमेंट हो, कुछ भी हो, चिराग जी से कम कमेंट थोड़ी अमर आज़ाद पे जाता है। मतलब उनके जुड़ने से चिराग पासवान मजबूत हुए थे। बिल्कुल मजबूत हुए थे। तो क्या कुछ अनबन बनी जो आपस में? अब अनबन क्या हुआ, अंदर की बात देखिए किसी भी पार्टी में पंडित जी मिश्रा जी रहेंगे तो वो कन्विंस करेंगे, और चिराग जी को अपना अकल से काम करना चाहिए था। मैं वो हमसे बड़े हैं, मैं उनको अकल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अपना एक सोच होता है। चलिए अब जो भी है, लेकिन बधाई देंगे आप केंद्रीय मंत्री बनेंगे। हाँ, बधाई दे देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। चलिए, हमारे साथ अभी धर्मदेव पासवान थे, इनसे हमने बात किया। इनका साफ तौर पे कहना है कि दलितों का नेता चिराग पासवान कभी नहीं हो सकते हैं। वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के आइडियोलॉजी के विरोध काम कर रहे हैं। जो पार्टी उनको घर तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया, उनके साथ जा रहे हैं। बिहार में एक नया युवा दलित नेता बनेगा, और जो बनेगा आप देख लीजिएगा, एक बड़ा चेहरा होगा दलितों का, लेकिन समय निकलेगा। बहुत बड़ा बात धर्मदेव पासवान ने बोल दिया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।